स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत से सिस्टम प्रेजेंट हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा आसाबी निज़ाम। जो क्या है, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं वो मिलके बना रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे उसमें से नर्वस टिश्यू के वो कौन से टिश्यू हैं जो मिलके वो सिस्टम बनाते हैं। तो जो नर्वस टिश्यू हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं? वो न्यूरॉन या नर्व सेल से। जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक नर्व सेल, एक न्यूरॉन दिखाया हुआ है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टू में। किस तरह से कि हम कहते हैं कि जो इसका ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसको इंसर्कल करूँ, ठीक है, तो ये जो इसका पोर्शन है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिलामेंट, एक रस्सी की तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको कहा जाता है एक्सॉन। अब अगर हम फर्दर बात करें कि इसको किस किस में डिवाइड किया हुआ है या इसके फर्दर और कौन से स्ट्रक्चर हैं, तो हम देखते हैं कि जो सेल बॉडी है उसके अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा सेल बॉडी में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। उसके अलावा इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इसके साथ साथ इसमें नाइसिल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो कि हमें पता है कि प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, वो किसके साथ अटैच हैं? इसके अंदर और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं ग्रुप, तो हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वे मिलके क्या बना रहे हैं? ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स बनाते हैं नाइसिल्स ग्रेन्यूल्स। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के ऊपर ब्रांचेस की तरह से निकली हुई हैं, डंडियां सी हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है डेंड्राइट, जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। मतलब ये कि इसी की एक्सटेंशन है। अगर इनके काम की बात की जाए कि ये करते क्या हैं, तो जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज रिसीव करते हैं, और मैसेज रिसीव करने के बाद उसको लेके आते हैं सेल बॉडी के पास। क्योंकि जो नर्वस टिश्यू हैं या जो नर्व्स टिश्यू हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि वो नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो वो क्या करते हैं? वो सारे के सारे मैसेजेस को रिसीव करते हैं और लेके जाते हैं ब्रेन तक। फिर ब्रेन जो है फर्दर उनको देखता है, इंटरप्रेट करता है और फिर कोई भी ऑर्डर देता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है नर्व टिश्यू का, वो इसी तरह से डिज़ाइन हुआ है कि इसमें जो डेंड्राइट्स हैं ये मैसेज रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसको लेके आते हैं सेल बॉडी के पास। और जैसे हमने बात की थी कि सेल बॉडी के आगे एक धागे की तरह से एक फिलामेंट प्रेजेंट है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। एक्सॉन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये श्वान सेल्स हैं। ये जो श्वान सेल्स हैं ये इनके अंदर एक लिपिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लिपिड क्या है? लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। और ये जो लिपिड है वो फिर मिलके एक शीट बनाता है जिसे हम कहते हैं कि वो बना रहा है माइलिन शीट। और उस माइलिन शीट की वजह से, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उसमें लिपिड प्रेजेंट है, वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर का क्या मतलब है? कि वो जो नर्व है उसके अपने अंदर से पास नहीं होने देता। अभी हम देख लेते हैं कि फिर उसका क्या फंक्शन है। इन श्वान सेल्स के दरमियान में आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा गैप है। ये जो गैप है इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनिवेयर। और इसके साथ जो एक्सॉन के एंड पे आपको छोटी सी ब्रांचेस की तरह से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल है। हम बात कर रहे थे कि जो श्वान सेल्स हैं ये इंसुलेटर हैं, और इनका क्या फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर उन्हें कहा जाता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को, या हम कहते हैं कि नर्व इम्पल्स को पास नहीं होने दे रहे। तो जो नर्व है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जिसमें श्वान सेल्स या माइलिन शीथ प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि जो नर्व है वो ऐसे जंप करती हुई जाएगी, ठीक है। कहाँ से? नोड ऑफ रेनिवेयर से। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसकी वजह से उसकी स्पीड
इंक्रीज हो जाएगी। और एक्सॉन की हम बात कर रहे थे कि एक्सॉन क्या करता है, ये मैसेज लेके जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब ये कि सेल बॉडी से मैसेज लेके जाएगा आगे फर्दर, या तो आगे नेक्स्ट नर्व सेल के पास, या मे बी कोई इफेक्टर हो, इफेक्टर हम कहते हैं कोई भी मसल या किसी भी ग्लैंड के पास। तो अगर नर्व सेल की टाइप्स की बात की जाए कि हम उन्हें कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जैसे आपके सामने एक और डायग्राम है, हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं 3 में। जैसे कि आप कुछ जानते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमने कहा था कि सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर इससे 2 एक्सटेंशंस निकल रही हो तो फिर हम कहते हैं कि ये बाय पोलर है। जैसे आप देख रहे हैं बाय मीन्स 2 के एक एक्सटेंशन यहाँ निकल रही है और एक इसकी इधर निकल रही है, तो इसको कहते हैं बाय पोलर। इसके अलावा ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं इनको इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इंटर न्यूरॉन कौन से वाले न्यूरॉन्स हैं? इंटर न्यूरॉन वो वाले न्यूरॉन हैं जो मैसेज रिसीव भी करते हैं और उन्हें आगे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है उन्हें सेंसरी न्यूरॉन भी कहा जाता है। और ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसके एक ही फिलामेंट है, मतलब सेल बॉडी आप देख रहे हैं थोड़ी सी साइड पे प्रेजेंट है और एक ही फिलामेंट है जो इसे एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये यूनिपोलर है। सेंसरी न्यूरॉन कौन से वाले न्यूरॉन्स हैं, मतलब इनको सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स वो जो कि मैसेज रिसीव करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से और फिर उसको लेके जाते हैं आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, मतलब ये कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। इसी तरह से अगर हम थर्ड टाइप की बात करें जो कि है मल्टीपोलर, तो जो थर्ड टाइप है मल्टीपोलर उनको मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन कौन से वाले न्यूरॉन है जो मैसेज आगे फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस लेके आते हैं हमारी बॉडी तक, जो कोई भी मसल या ग्लैंड हो सकता है। और इनको मल्टीपोलर भी कहा जाता है और इनकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा नर्वस टिश्यू के बारे में।